हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी से जो 2017 से आपकी सेवा में। आज हमारी कंपनी में आए हैं मिस्टर घनश्याम जी एमपी से, ठीक है। और हम इनसे पूछते हैं, फिर कंपनी के बारे में बताएंगे कि घनश्याम जी कैसे आए और अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुना। तो मैंने सर का जो ऐड है वो देखा यूट्यूब पर, तो मैं देख ही रहा था। इसके 2 या 3 दिन बाद एमपी गवर्नमेंट ने जो अपना एनालॉग पनीर आता है सिंथेटिक, जिसे हम नकली भी बोल सकते हैं, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। तो फिर मैंने कहा बिजनेस को तो आगे बढ़ाना है, तो इसलिए फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा जो अपना नेचुरल पनीर होता है, सोया पनीर, जो मिल्क से भी अच्छा होता है, उसकी तरफ बढ़ा जाए। तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, सर ने मुझे गाइडेंस किया, इसलिए मैं आज दिल्ली आया हूँ। श्री वासुदेव लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ठीक है दोस्तों, ये घनश्याम जी आए हैं और श्री वासुदेव कंपनी जो कहती आई है वही अपनी बात को दोहराती है कि सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल नहीं चला सकते, नकल करके आप पास हो सकते हो नो डाउट, लेकिन फर्स्ट नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। इसलिए नकली और नकलचियों से सावधान। श्री वासुदेव कंपनी कहती है जो भाई नकली गाय भैंस का घी दूध पनीर बनाते हैं, वो कोई भी चीज़ बनाते हो नकली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ना बना के सोया का असली दूध दही पनीर बनाइए। मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ, इसमें मलाई मक्खन घी नहीं बनता, ना बनाने की कोशिश कीजिए। और भारत सरकार ने कई राज्यों में ये बहुत अच्छी पहल की है और मैं उसका स्वागत करता हूँ कि जो नकली पनीर बना रहे हैं उन पे लगाम कसी जा रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है। और ये श्री वासुदेव कंपनी पहले से कहती आई है कि नकली ज़्यादा दिन के नहीं है, ये कुछ ही दिनों के मेहमान है नकली बनाने वाले। तो इसलिए सोया पनीर असली बनाइए, सोया पनीर असली खाइए, और अच्छा लगे तो सोया पनीर असली का ही बिजनेस कीजिए, ठीक है। अब हम इनको ट्रेनिंग दिखाएंगे। इसमें 3 कमियां होती है, स्मेल, पीलापन, कड़वापन। ये हम घनश्याम जी की आंखों के सामने निकाल के दिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो पूरा प्रोसीजर हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग हम यहीं पर देंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसको दाल दिखाते हैं। घनश्याम जी ये देखिए, आपको दाल है, कैसी लग रही है आपको? ये इसमें सर पीलापन आ रहा है थोड़ा, ठीक है ना। पीलापन है, आप देखेंगे स्मेल भी आएगी और खाएंगे तो कड़वी भी आएगी, ठीक है। क्लियर है? कड़वापन है, स्मेल है। हाँ, अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट के बाद फिर मिलेंगे। तो ठीक है, आगे की ट्रेनिंग शुरू की जाए, ठीक है। ट्रेनिंग आपके सामने हुई। दाल में से अब हम दोनों चीज़ दाल दिखाते हैं, आप उसमें अंतर बता दीजिए। देखिए सर, ये जो दाल है इसमें पीलापन है, और ये जो दाल है ये वाइट है। हाँ, और इसको मैं अब खा के भी देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, पहले ये चेक की थी। हाँ, मैं कैमरामैन को चाहूँगा एक बार दिखाइए, आप देखिए वाइट लग रही है ये एकदम। हाँ, और इसमें कड़वापन नहीं है और स्मेल भी नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो आप अब तक की ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, ठीक है। तो किसी भाई ने, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मशीन कहीं से ले रखी हो, श्री वासुदेव कंपनी जो कहती आ रही है, आपने पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहीं से लियो, काले चोर से लियो या गोरे चोर से लियो, यदि उसमें स्मेल, पीलापन, कड़वापन की आपको दिक्कत आ रही है तो श्री वासुदेव कंपनी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी। मशीन कहीं से लिए, क्योंकि श्री वासुदेव कंपनी मशीन बेचने पे फोकस नहीं करती। ये श्री वासुदेव कंपनी फोकस करती है जो नकली है, नकलची हैं, जो दूध दही पनीर बनाते ये ना बना जाए, सोया का बनाए, सोया को प्रमोट करना चाहती है। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो भी जिसके घर में कोई फंक्शन है तो वो अपने सोया का पनीर बनाइए। होटल ढाबे रेस्टोरेंट वाले भी सोया का पनीर बनाइए, कस्टमर को दीजिए, असली है ये, हेल्थ वाइज भी बढ़िया है, ठीक है ना। तो इसलिए नकली और नकल से बचे और असली सोया का पनीर बनाई, ठीक है। अभी घनश्याम जी अभी तक की ट्रेनिंग से संतुष्ट है। अब इनकी आंखों के सामने इसका दूध निकाला जाएगा सोयाबीन की दाल का, और फिर पनीर बनाया जाएगा। ये सब इनकी आंखों के सामने होगा। आगे की ट्रेनिंग शुरू की जाए। ये देखिए घनश्याम जी दाल डाल रहे हैं आपके सामने, इसी में इनकी आंखों के सामने ट्रेनिंग दी जाएगी आज, ठीक है घनश्याम जी। हाँ, ये अपनी दाल 2 kg है। हाँ, सूखी 1 kg है, भीगने के बाद इसका वज़न डबल हो जाता है। हाँ, 2 किलो। तो आज आपको पनीर बना के दिखाएंगे। ये देखिए घनश्याम जी खुद ही कर रहे हैं, इनके हाथों से ही करवा रहे हैं हम ट्रेनिंग स्टार्ट। ये पानी डाल रहे हैं, आगे से दूध आएगा फिल्टर होकर, पीछे से उकारा निकलेगा, देखेंगे आप। हम घनश्याम जी के हाथों से ही करवा रहे हैं ट्रेनिंग, जो कि एमपी से आए हुए हैं हमारे पास।
ठीक है घनश्याम जी, ये दूध बन गया हमारा। हाँ। आज आपको हम मैनुअली गर्म करके दिखा रहे हैं क्योंकि दूध की क्वांटिटी कम है, 8 लीटर है। बॉयलर में ये है कि 15 से 20 लीटर डलता है और उसमें स्टीम से आपका जल्दी गर्म हो जाएगा। मैनुअली में आपको चलाना पड़ेगा, इसलिए आपको हम मैनुअली दिखा रहे हैं आज। ठीक है सर, इसमें ऐसे आपको चलाना पड़ेगा। और स्टीमर जो होता है हमारा बॉयलर जो, उसमें है कि स्टीम के द्वारा गर्म होता है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल वाला भी हमारे पास, बिजली वाला भी बॉयलर है और एलपीजी वाला है। जो सा आप लेना चाहोगे दोनों मिल जाएंगे आप। गैस की थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है, गैस थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक में आपका थोड़ा जल्दी गर्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लेगा। ये देखो घनश्याम जी, हमारा दूध उबाल आ रहा है। ठीक है, दूध उबालने के बाद इसको, गैस को हम बंद कर देंगे और फिर निगाड़ी डाल के दूध को फाड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा दूध गर्म हो चुका। ठीक है घनश्याम जी। हाँ। अब इसमें हम निगाड़ी डाल के दूध को आपकी आंखों के सामने फाड़ के और पनीर बना देंगे। ठीक है नहीं घनश्याम जी, हमारा दूध गर्म हुआ आपके सामने, उबाल आया। उसके बाद ये हमारी होती है निगाड़ी, दूध को फाड़ने के लिए। इसमें क्या धीरे धीरे आपको डालनी है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डालेंगे तो हमारी धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा दूध। ठीक है जी, इसको क्या आपको धीरे धीरे चलाना है ऐसे। तो आपके सामने धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो गया दूध। के सामने डाली नहीं गाड़ी, दूध फट गया हमारा जी। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम पनीर प्रेस में डाल के प्रेस करें। सामने दूध को फाड़ा आपके सामने, आपने बिल्कुल आँखों के सामने। अब इसको हम पनीर प्रेस में डाल दें। दूध को फाड़ दिया, पनीर प्रेस में इसको प्रेस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। हमने दूध फाड़ के पनीर प्रेस में हमने पनीर को डाला, डाल के अब इसको हम प्रेस करेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारा पनीर बन के रेडी हो जाएगा। गाड़ी डाल के पनीर प्रेस हमारा पनीर में डाला, इसको पनीर प्रेस में। अब ये 10 से 15 मिनट हो चुकी। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे। हाँ जी घनश्याम जी, ट्रेनिंग ली आपने? बिल्कुल। ठीक है, मैंने पता चला आपने खुद भाग लिया इसमें चीज़ें। आप पूरी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। ठीक है, अब तक की ट्रेनिंग से। अब हम आपको पनीर काट के दिखाएंगे और उससे आप बताना कितना। ठीक है, तो मैं कैमरामैन को बताऊँ एक बार दिखाइए। और कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि पनीर खिंड जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका पनीर टिक्का जो मर्जी बनाइए, पनीर खिंडेगा नहीं। एक श्री वासुदेव कंपनी की गारंटी है, ये देखिए। ठीक है, अब आप इसको टेस्ट करके बताइए जैसा हो।
अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, ठीक ना। नहीं, टेस्ट में सही है। सही है, पूरी तरह संतुष्ट है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, और कोई भाई ये सोया प्लांट लगाना चाहता हूँ उनके लिए आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मिलावट से बचें और है। सोया की तरफ आगे बढ़े, ठीक है, और अपना प्लांट लगाना हो तो सर से संपर्क करें। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, श्री वासुदेव कंपनी अपनी बात को फिर से दोहरा रही है कि सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। इसीलिए नकली और नकलचियों से सावधान, ठीक है। और किसी भाई ने मशीन कहीं से भी ले रखी हो, पूरे भारत में या पूरी दुनिया में, यहाँ कब श्री वासुदेव कंपनी तो यहाँ तक कहती है काले चोर से या गोरे चोर से ले रखी हो, यदि उसको स्मेल, पीलापन, कड़वापन की दिक्कत आ रही है तो श्री वासुदेव कंपनी में संपर्क कीजिए। हम उसकी आंखों के सामने स्मेल, पीलापन, कड़वापन डाल के अंदर से निकाल के दिखाएंगे, उसको संतुष्ट करेंगे पूरी तरह 100%, ठीक है। आप नकली ना बनाइए, जो भी भाई नकली बनाता है उनसे यही कहूँगा, अब दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा, वो सोया का असली दूध, दही, पनीर बनाइए, इसमें मलाई, मक्खन, घी नहीं बनता है, ठीक है। सोया असली पनीर बनाइए, सोया असली पनीर खाइए और सोया असली पनीर ही खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया असली पनीर का ही बिजनेस कीजिए, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, ठीक है। हरे कृष्णा दोस्तों। और श्री वासुदेव कंपनी सरकार के इस कदम से बहुत ही ज़्यादा खुश है, जो नकली पनीर वालों पे लगाम लगाई जा रही है, क्योंकि देख नकली बना रहे, नकली खा रहे और लोग बीमार हो रहे और वो पैसा जा रहा, ठीक है ना। और कभी कभी इंसान भी जाता और पैसा भी चला जाता। तो मैं सभी से कहूँगा कि नकली ना बनाए, और सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो किसी भी राज्य के, अधिकतर राज्यों में धीरे धीरे बैन होता जा रहा है और पूरे भारत में बैन होएगा आने वाले टाइम में। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सोया का बिजनेस कीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों।